एक गांव में गौरी नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसके दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। उसका पति एक मजदूर था जो कि मकान बनाने के लिए ईंट उठा उठा कर देता था और उससे जो कमाता था अपनी पत्नी गौरी को दे देता था। गौरी भी अमीरों के घर में काम करती थी। जो पैसे मिलते थे खुशी खुशी ले लेती थी और वह उन पैसों घर में जमा कर देती थी। उसके घर के पास ही राजू का घर था। वह बहुत ही धनवान था। उसके पास उसके दादा परदादा की ज़मीन थी और उसकी पत्नी कल्याणी थी। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। वह कल्याणी दिन भर घूमती रहती थी और महंगे महंगे कपड़े पहनती थी। उसके भी दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और बहुत महंगे महंगे खिलौने से खेलते थे। एक बार जो कपड़े पहन लेते थे उन कपड़ों को दोबारा नहीं पहनते थे और दिन भर कार में घूमते रहते थे। वहीं गौरी के बच्चे मिट्टी के बने खिलौने से खेलते थे और फटे पुराने कपड़े पहनते थे और कभी भी कहीं नहीं जाते थे। वह तो स्कूल भी नहीं पढ़ते थे। एक दिन दोनों अमीर बच्चे खेल रहे थे। तभी गौरी के दोनों बच्चे उनको देखते हैं और कहते हैं अपनी माँ से, माँ हम भी उनके साथ खेल लें, वह कितनी अच्छी बॉल से खेल रहे हैं, हमें भी खेलना है। बच्चों की बात सुनकर गौरी कहती है, हाँ जाओ जाकर खेलो तुम भी। फिर दोनों खेलने जा ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों अमीर बच्चों की माँ आ जाती है और कहती है, बच्चों बहुत हो गया तुम्हारा खेलना, अब दोनों अंदर आ जाओ, आकर नहा लो, आओ कमॉन कमॉन। दोनों बच्चे वहाँ पर पड़े बाथटब में नहाने चले जाते हैं और उनकी माँ उनको नहला रही थी। यह देखकर दोनों बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, हमें भी उनकी तरह नहीं नहलाओ, हमें भी बड़े से बर्तन में नहाना है जैसा उनके पास है। अरे बेटा वो मैं कहाँ से लाऊंगी, तुम नल के नीचे ही नहा लो, वो तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे कहते हैं, नहीं मम्मी नहीं, हम रोज़ ही तो नल के नीचे नहाते हैं, उनका बड़ा बर्तन देखो ना कितना अच्छा है, उसमें कितना सारा पानी भर जाता है और वह इस नल से तो बहुत अच्छा है, हमें भी उसी में नहाना है। उन दोनों की बात सुनने के बाद गौरी कहती है, अच्छा ठीक है आज तो नहा लो, कल मैं बड़े बर्तन में नहला दूंगी। माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और नल के नीचे नहाने लग जाते हैं। फिर रात में गौरी अपने पति से कहती है, हमारे पास वाले घर के बच्चे बड़े से बाथटब में नहा रहे थे, उनको देखकर हमारे बच्चे भी जिद करने लग गए हैं, अब मैं क्या करूं, वरना तो बच्चे नहाएंगे ही नहीं। गौरी की बात सुनकर उसका पति कहता है, तुम एक काम करो, गांव के पास वाले तालाब में दोनों बच्चों को ले जाओ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अगली सुबह दोनों बच्चे गौरी से बोलते हैं, मम्मी आज तो हम बड़े से बर्तन में नहाएंगे ना, आपने बोला था, पर कहाँ है बड़ा सा बर्तन, दिख नहीं रहा। हाँ हाँ चलो मेरे साथ चलो। दोनों बच्चों गौरी के साथ पीछे पीछे चले जाते हैं और एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं। गौरी बोलती है, ये लो तुम्हारा बड़ा सा पानी का बर्तन, अब इसमें जितना मर्जी नहाना हो नहा लो। फिर तीनों तालाब में आ जाते हैं। तभी उसकी बेटी बोलती है, मम्मी ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक उसी समय कार से कल्याणी अपने बच्चों के साथ वहाँ से गुजर रही थी कि तभी उसकी नज़र उन तालाब में नहाते हुए गौरी पर पड़ती है और गाड़ी रोक दी। फिर उसकी बेटी कहती है, मम्मी हमें वो टब नहीं चाहिए, वह देखो हमारे पड़ोसी बच्चे वहाँ पर कैसे मज़े से नहा रहे हैं, हमें भी रोज़ यहीं नहाना है। तभी उसकी माँ कल्याणी कहती है, क्या तुम यहाँ नहाओगे, ये तो बहुत गंदा है, नॉनसेंस, घर में इतना अच्छा और इतना बड़ा टब है, उसी में नहा लो। कल्याणी की बात सुनकर उसकी बेटी कहती है, नहीं मम्मी बहुत ही बढ़िया है, यहाँ देखो इस खुली हवा में नहाएंगे तो कितना मज़ा आएगा, यहीं नहाएंगे मम्मी, वरना हम बिल्कुल भी नहीं नहाएंगे। कल्याणी गुस्से में आकर कहती है, ठीक है कल से तुम यहीं आ जाना। अगले दिन से कल्याणी के बच्चे गौरी के बच्चों के साथ मज़े से उस तालाब में नहाने लग गए और फिर चारों बच्चे खुशी खुशी एक साथ रहने लग गए। देखा दोस्तों, हमारे पास भले ही सब कुछ क्यों ना हो, मगर खुशियाँ हमेशा सबके साथ रहने में ही मिलती हैं।